हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा 24 में। आज मैं एक घटना सुनाने जा रहा हूँ एक ट्रैक्टर ड्राइवर की। उन्होंने हमारे साथ अपने आप बीती घटना शेयर की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू है। मैं ट्रैक्टर ड्राइवरी करता हूँ और मेरा उससे ही घर चलता है। गेहूँ की थ्रेसिंग का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था। मैं दिन रात ट्रैक्टर चलाता था, रात को गेहूं की थ्रेसिंग करता और दिन में खेत से भूसे को ट्रॉली में लाद कर घर तक पहुंचाता था। गेहूं की थ्रेसिंग का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था। मुझे खाना खाने का भी टाइम मुश्किल से मिलता था। मैं रात को थ्रेसिंग करने के लिए थ्रेसर चालू करके खेतों की मेरों पे ही अपनी नींद पूरी किया करता था। दोस्तों, आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ एक रात की, जो शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। दोस्तों, उस रात में मैं अपने खेत के पास किसी ग्राहक के गेहूँ थ्रेसिंग कर रहा था। उसके 5 बीघे गेहूँ थे। मैंने शाम को 6 बजे उसके खेत में थ्रेसर चालू कर दी थी। रात में 11:30 बजे के आस में पूरे गेहूं की थ्रेसिंग करके फ्री हुआ। फिर फ्री होते ही मेरे सेठ का कॉल आता है। कहाँ हो बबलू? मैंने कहा, सेठ जी, दीनू के खेत से गेहूं निकाल कर अभी अभी फ्री हुआ हूँ। अब धान से भरी ट्रॉली इनके घर पर खाली करनी है। सेठ जी बोले, ठीक है बबलू, ट्रॉली खाली कर ले। अब इसके बाद सोनू के थ्रेसर लगानी है, वहाँ लेबर कंप्लीट हैं। मैंने उनसे 10-11 बजे के लिए बोला था कि 10-11 बजे ट्रैक्टर तुम्हारे खेत में पहुँच जाएगा। मैंने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। फिर कॉल कट हो गया। मैं ट्रॉली खाली करने दीनू के घर पर पहुँच गया। वहाँ मैंने ट्रॉली डंपर की और अब मुझे सोनू के खेत में पहुँचना था। मैंने सोचा पहले ट्रॉली वहाँ छोड़ आता हूँ, फिर थ्रेसर लेने वापस दीनू के खेत में आ जाऊँगा। गांव से थोड़ी दूरी पर सोनू का खेत था। बीच में शमशान भी आते थे, लेकिन मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और मुझे सब भूतों की बातें बकवास लगती थी। मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और ट्रैक्टर में म्यूजिक सुनता हुआ शमशान के आगे से गुजरता हुआ सोनू के खेत में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने ट्रॉली छोड़ी। वहां लेबर कंप्लीट थी। मैंने उनसे कहा कि मैं थ्रेसर लेकर अभी थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं। थ्रेसर दिनों के खेत में खड़ी हैं। मैं वहीं से थ्रेसर लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, जल्दी आना यार, हमें 2 घंटे हो गए तुम्हारी राह देखते हुए। 10 बजे के लिए बोला था तुम्हारे सेठ ने और तुम 12 बजे पहुँच रहे हो। वैसे ही मैंने कहा, यार टाइम लग ही जाता है, मैं बस अभी आया। उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने वहाँ से ट्रैक्टर स्टार्ट किया और ट्रैक्टर को तेज़ स्पीड में दौड़ाता हुआ दीनू के खेत में पहुंचा और फिर थ्रेसर लेकर सोनू के खेत की ओर बढ़ने लगा। पहले जैसे ही मेरे ट्रैक्टर का म्यूजिक ऑन था, थ्रेसर पीछे होने के कारण गांव का रास्ता था, उसमें तेज़ गड्ढे थे, तो मैं ट्रैक्टर धीरे ही चला रहा था कि कहीं थ्रेसर पलटी ना मार जाए। ऐसे करते करते मैं शमशान तक पहुंचा। मैं जैसे ही शमशान के गेट के जस्ट सामने पहुंचा तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मेरे ट्रैक्टर की दोनों हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई। मैं हैरान था। मैंने ट्रैक्टर के नीचे उतरकर देखना चाहा कि यह कैसे हुआ। मेरे ट्रैक्टर के नीचे उतरते ही मेरा ट्रैक्टर भी बंद हो गया। ट्रैक्टर के साथ साथ मेरा म्यूजिक सिस्टम सब कुछ बंद हो गया। फिर दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा डर गया
कि यह सब एक साथ ही क्यों हुआ। शायद यहाँ इस शमशान में कोई प्रेत आत्मा का ही प्रभाव है। मैं जल्दी से ट्रैक्टर में चढ़ा और सेल्फ मारा। मेरा ट्रैक्टर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे ट्रैक्टर के इंडिकेटर भी नहीं जल रहे थे, जैसे किसी ट्रैक्टर की बैटरी निकाल ली हो। मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन की टॉर्च जलाई और ट्रैक्टर को ठीक करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी समय मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेरे पास भगवान के से रक्षा के लिए प्रार्थना करने के सिवा अब कुछ नहीं बचा था। मेरी रूह दर दर काँप रही थी। मैं ट्रैक्टर की सीट पर बैठकर अपने आराध्य को स्मरण करने लगा कि मुझे इस संकट से बचा लो भगवान। दोस्तों, मैंने लगातार 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखी और भगवान को याद करता रहा। वह आवाज़ें मुझे आती रही। मैं उन सबको इग्नोर कर रहा था। मैं घबराया हुआ था। फिर अचानक दोस्तों, मेरे साथ एक और चमत्कार वहाँ हुआ ये कि मेरा ट्रैक्टर ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो गया और म्यूजिक ऑटोमेटिक ही ऑन, हेडलाइट्स सब कुछ ठीक हो चुकी थी। फिर मैंने मन में थोड़ा शांति आती है। फिर भी मैं हैरान था कि यह बंद तो हो गए, लेकिन ऑटोमेटिक ही सब कुछ वापस कैसे चालू हो सकता है। खैर छोड़ो, यह सब में बस मैं तो बच गया। मैंने इस बात से अपने आप को तसल्ली दी और ट्रैक्टर को भगाता हुआ जल्दी से सोनू के खेत में पहुंचा। वहां पहुंचा तो उन्होंने पूछा, तुझे कितनी देर हो गई यहाँ से गए हुए? इतना टाइम भी भला कोई लगाता है क्या? फिर मैंने उन्हें विस्तार से पूरी बात बताई, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मैं उन्हें